देश का जेन अल्फा आंदोलन करने लगा है भाई। इस समय ट्विटर खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, आप जहां चले जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक्स खोलो, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, जहां सोशल साइट्स पे आप चले जाइए, वहां आपको सिर्फ जेन अल्फा दिखाई देगा। अपनी मांगों को लेकर हर तरफ आंदोलन करते दिखाई देगा। एक बहुत ही चर्चित कहावत है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हां भाई, आज हम बात करने वाले हैं देश भर में वायरल हो रहे जेन अल्फा के मुहिम की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो, हर तीसरा पोस्ट स्कूल से जुड़ा है, फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर एक्स। मैंने जैसा आपको बताया, हर तीसरे, दूसरे या तीसरे चौथे पोस्ट में आपको जेन अल्फा का वीडियो जरूर दिख जाएगा। कोई टूटी सड़क दिखा रहा है, कोई स्कूल की टूटी छत दिखा रहा है। मतलब साफ है कि अब देश भर का जेन अल्फा जाग चुका है, आज सिस्टम से सवाल कर रहा है। इसलिए जेन अल्फा की क्रांति को विस्तार से बताना जरूरी है, क्योंकि हर एक तस्वीर में कहानी छिपी है। इसलिए शुरुआत इन दो तस्वीरों से करता हूं। देखिए, पहली तस्वीर जंतर मंतर की है। सीजेपी ने नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तस्वीर है जेन अल्फा के प्रदर्शन की, जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई। जेन अल्फा बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर है और सीजेपी ने इसे लेकर एक मुहिम भी छेड़ दी है। सीजेपी के इस मुहिम का नाम है #स्कूल ठीक करो। आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी खबर है, इसलिए आपको विस्तार से दिखाना जरूरी है। जेन अल्फा की पहली तस्वीर आई है लखनऊ से, जहां तेज बारिश के बीच जयप्रकाश नारायण बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सड़क जाम कर दिया है और स्कूल में शिक्षक की कमी और बदहाल व्यवस्था को लेकर नारेबाजी करने लगी और मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग करने लगी है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, जेन अल्फा के ऐसे प्रदर्शन करने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये जेन अल्फा है भाई, किसी की सुनने से पहले अपनी मांग मनवाना जानते हैं। छात्राओं और पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। भाई आप अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते, सभी की तो नहीं ले सकते। नहीं, अभी मान लो कुछ हो जाएगा, हर चीज का बातचीत करने का तरीका होता है ना। नहीं, टाइम नहीं निकलता हमेशा। देखिए कि हम लोगों ने तो कभी ऐसा इशू रेज नहीं किया, हम लोग पढ़ लिख के ही तो आए हैं यहाँ पे। भैया आप लोग ने जो भी मांगे सोल्यूशन रोड पे नहीं होगा। वीडियो आपने देखा और सुना भी। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि सॉल्यूशन रोड पर नहीं होगा, इसका समाधान रोड पर नहीं होगा। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं। छात्राओं ने इनकी एक ना सुनी भैया, और जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो सोशल वेलफेयर वाले सामने आए और छात्रों को मनाकर प्रदर्शन को खत्म कराया। लेकिन छात्राएं तभी हटी जब उनकी मांगे मान ली गई। यकीन नहीं है तो इन्हें भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि हमारी वार्डन अच्छा बिहेव नहीं करती है, उनको हटाया जाए और स्कूल में मोबाइल अलाउ किया जाए और जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी टाइमिंग उसको रीसेट किया जाए। इस तरह की उसकी कुछ इंटरनल मांगे हैं जिनके बारे में बच्चों से बातचीत किया गया है, उनको समझाया गया है। अभी विद्यालय में बैठ के इनकी जो भी डिमांड है और उसके अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर टीचरों से लेके या स्पोर्ट टीचर है, लोगों को लेकर उनकी समस्याएँ हैं तो उनको हम लोग एड्रेस करेंगे और इनका समाधान करेंगे। अब जेन अल्फा की क्रांति की दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर 15 अगस्त की है, जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। उस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर में छात्रों ने वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले को रोक लिया, जिसके बाद मजबूरन मंत्री जी को गाड़ी से उतरना पड़ा और इनकी जेन अल्फा की परेशानी सुननी पड़ी। छात्रों ने मंत्री जी से क्या शिकायत की, सुनिए। आराम से एक जने एक जने बात कर सब लोग आप बच्चे जाने के लिए ये बताओ परेशानी क्या एक से बोलो बेटा, एक ही बोल देगा अपनी सबकी बात। कोई नहीं बोलना, ठीक है? एक व्यक्ति बोलो। एक जने कौन बोलेगा? खेलने का भी तो बाउंड्री भी सुविधाएं नहीं है।
कहाँ पर यहाँ हाँ। अब बताइए, ये जेन अल्फा भी ना बहुत क्रांतिकारी हैं भाई। यहाँ तो डायरेक्ट मंत्री जी को ही पकड़ लिया और कहा फैसला ऑन द स्पॉट करो। फिर क्या था, जेन अल्फा के बीच में फंसे मंत्री जी ने तुरंत आश्वासन दिया कि सड़क बन जाएगी। मंत्री जी ने क्या कहा सुनिए। हो गई थी, प्राइवेट वालों से बात हो गई, वो हमने कह दिया है, जनपद सीओ से भी बोल दिया, वो रोड डल जाएगी, शीघ्र हो जाएगी। तो वहाँ स्कूल की रोड नहीं थी और वो प्राइवेट जमीन थी, वहाँ सरकारी थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वो रोड डल गई, डल जाएगी। और हमने सबसे क्या कर सकते हैं आप, इनको जेल भी नहीं डाल सकते। हाँ, अगर ये इसे सड़क पे आने लगे अपने स्कूल अस्पताल की मांग को लेकर, तो आप क्या कर लेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से आई है, जहां हॉस्टल की बदहाली को लेकर जेन अल्फा आधी रात को सड़कों पर आ गई भाई, और आक्रोशित छात्राओं ने अपनी शिकायतों को लेकर पुलिस थाने तक, मतलब पुलिस थाने पहुंच जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। विस्तार न्यूज के संवाददाता जफर अली ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाता हूं, देखिए। मतलब 50 लड़कियों का रहने का है, और मतलब 140 लड़कियां रह रही वहाँ पे रह नहीं पाती है। शौचालय की भी बहुत दिक्कत आती, शाम को कभी नाश्ता मिलता तो नहीं मिलता है, किसी को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। ये सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं या जो भी अपने क्षेत्र के भाई बंधु जितने भी लोग खड़े हैं, तो आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, एक व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हैं, आपकी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं हम लोगों ने। तो आप लोग बड़ा भाई मान के हमसे आप बातें शेयर कर सकें, तो जो हमसे बेस्ट सहयोग बनेगा वो सारा बेस्ट सहयोग आपको करेंगे भी हम। राजस्थान के अलवर से आई जेन अल्फा की एक और तस्वीर दिखाता हूं, जहां ये बच्चियां कह रही कि हेलो कॉकरोच, हमारी समस्या पर भी ध्यान दो। बारिश में बदहाल सड़क से परेशान होकर बच्चियों ने एक वीडियो बनाया, आपको इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए, सुनिए। हेलो कॉकरोचेस, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर के बाहर जो रोड है उसकी कंडीशन कैसी है। आप देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश में ये हाल है। मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और मेरे दादा चारों मिलकर कितना टैक्स देते हैं, 5 लाख से भी ऊपर मान लीजिए, और तो भी ये कंडीशन है इस रोड की। ज़्यादा थोड़ी सी बारिश में तो ये हाल है, जब ज़्यादा बारिश होती है तब लोग इस किनारे से उस किनारे तक नहीं आ सकते। हमने कलेक्टर को ये भी प्रार्थना पत्र भी लिखा है कि इस रोड का निर्माण करवाइए, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा है। जब बच्ची कहने लगे कि हमारे चाचा, ताऊ जी, बड़े पापा, फूफा, मामा बहुत टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसा कलेक्टर साहब सड़क बनवाओ, तो सुन लो इनकी बात कलेक्टर साहब, वरना ये भी कल बच्चों की टोली लेकर आपके ऑफिस का घेराव न कर दें। क्योंकि आजकल जेन अल्फा की जिद से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। खैर, जब बात राजस्थान की हो रही है तो आपको सरकारी आदेश बताना भी जरूरी है। सरकार इन जेन अल्फा से इतनी डर गई है कि आदेश जारी कर दिया भाई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर स्कूल में फोटो, वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है तो उसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ेगा। खैर, इसके बावजूद देश भर की जेन अल्फा रुक नहीं रहे। देश भर से आ रही जेन अल्फाओं की तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए। यहाँ अति गड्ढे होने के कारण हमें रोज भीग कर जाना पड़ता है, आप इस रोड को बनवा दीजिए। डीएम साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कचरा है इस पानी में। आप लोग इस पानी को पीजिएगा, कलेक्टर साहब आप पानी को पीजिएगा। इस वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी को शेयर कर दीजिएगा। सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम के बाद देश भर से बदहाल स्कूलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सच में परेशान करने वाली हैं। जिस देश की साक्षरता दर लगभग 80% हो, उस देश में सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सच में सोचने पर मजबूर तो करती हैं। इसलिए देश भर के सरकारी स्कूलों के बारे में जानना जरूरी है। देश भर में कितने सरकारी स्कूल हैं, उनमें पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या कितनी है, कितने स्कूल में, आपको विस्तार से बता देता हूं। देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, देखिए। शिक्षा मंत्रालय के 2025 और 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 10 लाख सरकारी स्कूल हैं और इन स्कूलों में लगभग 11 करोड़ 89 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 12 करोड़। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए करीब 51 लाख शिक्षक हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ 1 शिक्षक है।
मतलब 1 लाख स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और इन स्कूलों में करीब 29 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और सुनिए, देश में 5,663 सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं है, मतलब एक भी छात्र को पढ़ने नहीं आता, एक भी छात्र का एडमिशन ही नहीं, मतलब एक भी छात्र पढ़ने नहीं आता। इसके बावजूद इन स्कूलों में 20,667 शिक्षक तैनात हैं। बताइए, जिस स्कूल में एक भी छात्र नहीं है उन स्कूलों में भी 20,667 शिक्षकों को सरकार सैलरी दे रही है, तनख्वाह दे रही है। यानी एक तरफ कई स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है और गुरुजी नहीं, तो दूसरी तरफ कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे नहीं हैं लेकिन शिक्षक वहां नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश भर में 10 लाख शिक्षकों का पद खाली है। भाई साहब, देश में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है समझ गए आप? तो मामला समझ में आ गया। अगर नहीं तो इस दर्द को समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश से आई 3 तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। मंडला और मुरैना में बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं ग्वालियर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बदहाल स्कूलों पर हमारे सहयोगियों की एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, दिखाता हूं आपको, देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत कर दी है, स्कूल ठीक करो अभियान। और इसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासीपुरा में। सबसे बड़ी जो समस्या है इस स्कूल की, यहाँ 22 साल से बिजली नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्कूल की छत है लेकिन पंखा नहीं है। भीषण गर्मी की वजह से ये बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हमारे स्कूल में बिजली नहीं है और पानी की व्यवस्था भी है नहीं, इसलिए हम यहाँ बाहर पेड़ के नीचे छाया में पढ़ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लेटरिन बाथरूम ये दोनों बनी है लेकिन कंडम है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि स्वतंत्र हैं भाई, स्वतंत्र हैं। आप इन बच्चों को बंदिशों में नहीं बांध सकते। ये जीवन को अपनी शर्तों पर जीना जानते हैं। अगर समय रहते इस देश के भ्रष्ट अधिकारी इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो जेन अल्फा अब आपको नहीं छोड़ने वाला है। और ये सशक्त समाज और देश के लिए अच्छा भी, क्योंकि शिक्षा ही समाज को सशक्त और सक्षम बना सकता है। देख नहीं रहे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब अभी कोई जवान आदमी या बड़ा आदमी वहाँ प्रदर्शन करता तो लेता लाठी, 2-3 लाठी मारता। अब वहाँ जेन अल्फा बैठा हुआ है तो क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, समझो इस बात को, मानो इस बात को। लखनऊ में कह रहे हैं कि हम ऐसे थोड़ी करते थे, मतलब आप समझिए इनको लाठी डंडा भी नहीं मार सकते थे, जंजी को मार दिए बवाल हो गया देश।